Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Today we are here for delivering a legal lecture. आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के बच्चों के क्या हकूक़ हैं, बच्चों के क्या हकूक़ होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, बच्चे जो है ना, लफ्ज़ चाइल्ड एक लातीनी लफ्ज़ इन्फेंट से लिया गया है, इन्फेंट से लिया गया है और जिसका मकसद है, जिसके मानी है वन हु डज नॉट स्पीक, वन हु डज नॉट स्पीक इज़ कॉल्ड द इन्फेंट्स, यानी चिल्ड्रन, चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चों के क्या हकूक़ हैं? देखिए, बच्चों के हकूक़ के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, बच्चों के हकूक़ के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चे जो है ना, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट उनका राइट है वो हेल्थ का है। हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ वो हर बच्चे का राइट है। उसको सेहत मिले, अच्छी सेहत मिले, उसको इलाज मिले अगर कोई बीमार होता है तो, अदरवाइज़ उसको अच्छी सेहत मिलना ये हर बच्चे का एक राइट है। दूसरा जो राइट है बच्चे का वो ये है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ द एवरी चाइल्ड। तालीम भी हर बच्चे का एक हक है, हर बच्चे का राइट है कि उसको अच्छी तालीम मिले, अच्छी स्टैंडर्ड की उसको तालीम मिलना भी, ये भी बच्चे का एक राइट है, बच्चे का हक बनता है। इसके अलावा बच्चे का ये भी हक है कि वो फैमिली लाइफ में रहे, फैमिली लाइफ के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रहने का उसका राइट है। ये भी एक बच्चे का राइट है कि उसको किसी आइसोलेटेड जगह पे ना रखा जाए, उसको किसी अलग की जगह पे नहीं रखा जाए, बल्कि वो अपने माँ बाप के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ रह सके। इसके अलावा ये भी बच्चे का राइट है कि प्ले, खेल और रिक्रिएशन उसको मुहैया होना चाहिए। बच्चों की सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनको एक प्ले का एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, रिक्रिएशन का, तफरीह का और खेल का भी उनको मौका मिलना चाहिए, राइट होना चाहिए। दिस इज़ आल्सो द राइट ऑफ दिस चिल्ड्रन। इसके अलावा एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए बच्चे का। ये एक बच्चों का राइट है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा होना चाहिए, कि वो एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो अपनी परवरिश पा सके, वो बढ़ सके, वो रह सके। इसके अलावा प्रोटेक्टेड फ्रॉम एब्यूज़, ये बच्चों का राइट है कि वो प्रोटेक्ट होने चाहिए एब्यूज़ से। बच्चों को एब्यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो ओरली तौर पर एब्यूज़ हो या फिज़िकली तौर पर एब्यूज़ हो, तो बच्चों को एब्यूज़ से बचना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए हर किस्म की एब्यूज़ से। दिस इज़ द राइट ऑफ द चिल्ड्रन। इसके अलावा उनकी जो बेसिक नीड हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो पूरा होना, वो पूरा भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। ये भी बच्चों का राइट है, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं। अब बेसिक नीड्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं मुख्तलिफ बच्चों की, तो बेसिक नीड्स जो पूरी करना है, वो खाना, खुराक, तालीमी तरबियत, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो बच्चों को मिलना, बेसिक नीड, ये भी बच्चों का एक राइट बनता है। इसके अलावा ये भी बच्चों का राइट है कि होलसम फैमिली लाइफ, वो पूरी फैमिली लाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी को वो गुजारें, अपनी होल फैमिली के साथ, अपनी, ये नहीं किसी एक माँ के साथ रहें, नहीं ये नहीं किसी बाप के साथ, बल्कि उसकी जो फैमिली है उसके माँ के हवाले से रिश्तेदार हैं, उसके बाप के हवाले से रिश्तेदार हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, माँ बाप, उस पूरी फैमिली उसको मिलनी चाहिए। और इसके अलावा प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस, वायलेंस से बच्चों को प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये भी बच्चों का राइट है कि उनकी सेफ्टी होनी चाहिए किसी किस्म के वायलेंस से, कि उनके साथ कोई वायलेंस ना करे, कोई भी ना करे, चाहे स्कूल है, चाहे घर है, चाहे दोस्त है, रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस है, मोहल्ला है, गैदरिंग है, कुछ भी हो, उसको हर किस्म की वायलेंस से प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये भी बच्चों का राइट है। इसके अलावा उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं कि किसी किस्म की कोई थ्रेटनिंग होती है, कोई इस तरह के या इस जगह वहाँ रहते हैं, वहाँ के हालात ऐसे, तो उस सूरत में भी उनको बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए
ताकि वो सेफ रहें। इसके अलावा उनको इक्वल सिविल राइट मिलने चाहिए, हर बच्चे को इक्वल सिविल राइट मिलना ये भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। ये एक बच्चे को कुछ राइट अगर मिलते हैं, दूसरे को अगर कुछ मिलते हैं तो ये ज़्यादती है। जितने बच्चे हैं सारे बच्चों को इक्वल राइट मिलने चाहिए, बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। दिस इज़ द राइट ऑफ द एवरी चाइल्ड, ये भी बच्चे का एक राइट है। चाहे वो देखें, वो जो इक्वल राइट है रेस के बिना, जेंडर के बिना, सेक्स के बिना, नेशन के बिना, इसके अलावा डिसेबिलिटी, कलर है, एथेंटिसिटी के बिना उनको मिला, यानी रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स, इन सब से मुबर्रा होकर उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। एक मज़हब का है तो दूसरे मज़हब को भी वैसा होना चाहिए, एक कलर का है दूसरे कलर को भी वैसा उनका वो होना चाहिए। सिविल जो राइट्स हैं उनके इक्वल होने चाहिए। जो मुआशरे के राइट हैं, जो जहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ ये तफरीक नहीं होनी चाहिए कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है। इस किस्म की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, ना कलर की, ना मज़हब की, ना रंग की, किसी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए। इट्स आल्सो द राइट ऑफ द एवरी चिल्ड्रन। इसके अलावा ये भी बच्चे का राइट है कि उसको नाम मिलना चाहिए। बच्चे का नाम, बाप का नाम उसको मिलना चाहिए, माँ का नाम उसको मिलना चाहिए, उसका अपना नाम होना, उसकी शनाख्त होनी चाहिए। ये भी बच्चे का राइट है, इट इज़ द राइट ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा उसको बैलेंस डाइट, खुराक जो मिल रही है उसको बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छी खुराक हो और बैलेंस डाइट, ताकि हर किस्म की बीमारियों से वो महफूज रह सके। इसके अलावा उसकी पार्टिसिपेशन है, उसको कहीं भी पार्टिसिपेट करना है तो ऑफ कोर्स उसको पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी प्रोग्राम में जाता है, किसी वो उसको लाइब्रेरी में जाते हैं, किसी वो कम्युनिटी में जाते हैं, किसी एक्टिविटीज़ में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी कोई प्रोग्राम्स है वहाँ जाते हैं, तो उसको पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा राइट ऑफ आइडेंटिटी है, ये भी बच्चे का राइट है कि उसको राइट ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का राइट होना चाहिए कि उसकी शनाख्त क्या है, यानी उसका नाम क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, वो किस कबीले से या किस एथेंटिसिटी से वो बिलोंग करता है, उसको शनाख्त मिलनी चाहिए। ये भी उसका राइट है, ऑफ कोर्स उसको शनाख्त मिलनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी राइट है कि उसको नेशनलिटी मिलनी चाहिए। देखिए, बच्चा जहाँ पैदा होता है, जिस कंट्री में पैदा होता है, उस कंट्री में अमूमी तौर पर उस कंट्री को उसकी नेशनलिटी ज़रूरी नहीं, लेकिन अमूमी तौर पर उस कंट्री की नेशनलिटी मिलनी चाहिए। और वैसे भी बच्चे का ये हक है, उसको किसी न किसी कंट्रीज़ की नेशनलिटी, विदाउट नेशनलिटी नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता, उसको नेशनलिटी, ये भी उसका राइट है। और इसके अलावा टू लिव विद पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ रहने का ये भी बच्चे को राइट है कि वो अकेला ना रहे, बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ रह सके। इसके अलावा पे अटेंशन टू चाइल्ड ओपिनियन, ये भी राइट है कि बच्चे के जो ओपिनियन है उसको भी अटेंशन मिलनी चाहिए, उसको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, बच्चे के जो ओपिनियन है उसको भी प्रेफर करें, उसको भी कंसिडर्ड करें, उसको भी समझें, सिर्फ अपनी बात ना समझाएं, बल्कि उसके जो अपने ओपिनियन है, बच्चों के ओपिनियन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा गारंटी और उसके लिए स्ट्राइव और एंड डेवलपमेंट है, प्रोहिबिशन अनफेयर एनवायरनमेंट है, उसको एक बुरे माहौल से उसको बचत होनी चाहिए। और इसके अलावा वो अच्छे एक डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको गारंटी होनी चाहिए, इसको उसकी स्ट्राइव की, उसकी सलामती की और उसकी तरक्की की, ये भी उसका राइट है कि उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा राइट ऑफ प्राइवेसी है। अब बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो वो उनका एक राइट बनता है, उसको प्राइवेसी मिलनी चाहिए, उसको सेपरेट रूम मिलना चाहिए, हर किस्म की उसको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। दिस इज़ द राइट ऑफ द एवरी चाइल्ड। इसके अलावा राइट ऑफ मदर टंग, माँ बाप की ज़बान जो सीखने का, बोलने का, ये भी बच्चे का राइट है कि वो उसकी ज़बान, अपने पेरेंट्स की ज़बान, अपनी मादरी ज़बान वो सीखे। और इसके अलावा फ्रीली एक्सप्रेशंस वंस ओपिनियन, उसके अपने जो ओपिनियन है उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने ओपिनियन को आज़ादाना तौर पर वो उसका इजहार कर सके, अपने जो भी उसके ओपिनियन है। और इसके अलावा केयर बाय बोथ पेरेंट्स, उसकी केयर का हो तो दोनों पेरेंट्स की तरफ से, वालिद की तरफ से भी, वालिदा की तरफ से, दोनों होनी चाहिए। और इसके अलावा उसको रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए, उसको खेल का टाइम मिलना चाहिए,
ये नहीं हर वक्त वो बिज़ी रहे, मसरूफ़ रहे, स्टडी करे या वट एवर। इसके अलावा उसको प्ले का टाइम, आराम का टाइम, ये भी उसको मिलना ज़रूरी है। देखिए वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो अक़वाम मुत्तहिदा है 20 नवंबर को, हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, मनाई जाती है। और इसमें बहुत से दुनिया में कन्वेंशन भी हुए हैं। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन 1989 कन्वेंशन है, उसके मुताबिक भी वो जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो बच्चा कहलाएगा और उसको सारे जो राइट्स हैं वो ऑफ कोर्स मिलेंगे। 1924 में जनेवा कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन भी सिग्नेचर हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन 1959, उसमें भी यही उसको राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा राइट ये भी चाइल्ड लेबर, ये भी राइट है कि बच्चे को चाइल्ड लेबर नहीं मिलनी चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस उसको मिलना चाहिए। उस बच्चों के लहलता कानून होना चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस है, चाइल्ड लेबर से निजात है, ये भी बच्चों का एक राइट है। उसको लिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर कोई करता है, इससे बच्चों को बचना ये भी एक बच्चे का राइट है। और बच्चे को एडॉप्ट करना, कोई उसको एडॉप्ट कर सकता है, ये भी उसका राइट है। तो ये है बच्चों के राइट्स जो आज हमने आपको बताया। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।